हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज हम लोग हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसे हम लोग हीरो का सूत्र भी बोलते हैं, यानी हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। ज्योमेट्री में अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं की वैल्यू दी हुई हो तो हम हीरो की सूत्र की सहायता से उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिया है जिसे ए, बी और सी नाम दे दिया है। ए के सामने वाली भुजा को हम ए बोलेंगे, बी के सामने वाली भुजा को हम बी बोलेंगे और सी के सामने वाली भुजा को हम सी बोलेंगे। तो इसी प्रकार हम त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम देते हैं। तो चलिए अब हीरोन का सूत्र हम यहाँ पे जान लेते हैं और देख लेते हैं हीरोन का सूत्र होता क्या है। तो हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो गया हीरो का सूत्र यानी हीरोन का सूत्र। जहां पे ये एस आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि ये एस है क्या, तो ये एस आप समझ लीजिए। ये एस इक्वल टू होता है, ये जो एस है ये त्रिभुज की अर्ध परिमिति है यानी सेमी पेरीमीटर है ये त्रिभुज की। और यहाँ पे ए बी सी जो है ये त्रिभुज की तीनों भुजा है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ये त्रिभुज की अर्ध परिमिति होती है और त्रिभुज की परिमिति होती है उनका योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तो हीरोन का सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हीरोन का सूत्र इक्वल टू होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 100 मीटर 80 मीटर और 60 मीटर है। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा ए बी और सी हमने ये नाम दे दिया। और ये ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी थी। तो यहाँ पे हमारा सभी भुजा इन तीनों भुजा दिया गया है। तो इससे हम हमारा ए हो गया 100 मीटर, बी हमारा हो गया 80 मीटर और सी हमारा हो गया 60 मीटर। या इतना मालूम जब हो गया तो हमें हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वो हीरोन का सूत्र है क्या, तो हीरोन का सूत्र है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले इसमें हमें एस मालूम करना होगा जो त्रिभुज की अर्ध परिमिति को बोलते हैं। एस इक्वल टू त्रिभुज की अर्ध परिमिति। तो एस इक्वल टू क्या था, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 निकालना है। तो हीरोन के सूत्र से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एस मालूम करना होगा। तो एस मालूम करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो तीनों भुजा हमारा यहाँ पे दिया गया है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए इक्वल टू 100 प्लस बी इक्वल टू 80 प्लस सी इक्वल टू सी प्लस 60 है बाई 2। तीनों को जोड़ देंगे और हम 2 से भाग कर देंगे। तो 100 और 80 मिलेगा तो 180 और 60 200 यहाँ पे 40 हो जाएगा बाई 2 है तो 2 यहाँ पे इसको काटेंगे तो 120 मीटर हमारा आ गया। यानी एस इक्वल टू हमारा कितना आ गया, तो 120 मीटर आ गया। अब हम यहाँ पे हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसी फॉर्मूले पे हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे, हमारा ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप निकालिए। देखिए एस का वैल्यू हमारा कितना आया है, तो 120 आया है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 120 इंटू है तो इंटू एस माइनस ए। एस इक्वल टू कितना है हमारा 120 है और ए हमारा कितना है तो 100 है। तो एस माइनस ए यानी 120 माइनस 100। फिर उसके बाद एस माइनस बी है तो एस हमारा कितना है, एस 120 है और बी हमारा कितना है तो बी 80 है। तो यहाँ पे हम 80 लिख देंगे। फिर उसी प्रकार फिर आगे एस माइनस सी, तो एस हमारा कितना है तो 120 है और सी हमारा कितना है तो 60 है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये पूरा निकल के चला आएगा। तो सॉल्व कीजिए, फिर रूट अंडर कर देंगे 120 इंटू 120 में से 100 जाएगा तो 20 बचेगा। फिर इंटू यहाँ पे 120 में से 80 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 40। फिर 120 में से 60 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 60। ये सब गुना में यानी मल्टीप्लाई में। तो सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 120 में जब हम 20 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 है, डबल जीरो यहाँ पे उतार देंगे तो रूट अंडर 12 दूना 24
और डबल 0 2400 गुना, फिर 4 में 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, फिर डबल 0, यानी 2400 इंटू 2400। और देखिए यहाँ पे रूट अंडर में है 2400 गुने 2400, तो एक 2400 रूट में से एक 2400 बाहर चला आएगा, तो यहाँ पे एक 2400 बाहर चला आया, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी 2400 मीटर उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो हीरोन के सूत्र की सहायता से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र की सहायता से। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र कहीं पे आप लिख सकते हैं या फिर इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और समझ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।